नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। कार्तिक महीना शुरू हो चुका है। यह माह बहुत ही पवित्र माना गया है। इस महीने में दान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का बहुत ही खास महत्व होता है। आइए आज हम कार्तिक मास की कथा सुनते हैं। कार्तिक मास कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आती तो जब हम घर वापस जाते तो खाना हमें बना हुआ मिलता और बहू घर का सारा काम कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण ने एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें उसमें रखीं और ब्राह्मण पोटली लेकर चला गया। ब्राह्मण ने सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां देखीं। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनने के लिए यही लड़की उचित है। जब लड़की अपने घर जाने लगी तो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे चला। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूँगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड के कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड के कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। इस पर ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो तुम बहू कहाँ से ले आए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा तो उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पति के साथ नदी पर स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती, रात को हाथ पैर दबाती थी। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग को बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई, जिससे ब्राह्मण की बहू घबरा गई और भागी भागी अपने पड़ोसन के पास गई और कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसीलिए उनके लिए मुझे खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझसे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात मान, सच में इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तेरे सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बनाकर दे देना, बिना नमक की दाल बना देना, खीर की कलछी दाल में और दाल की कलछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर ना ही सत्कार किया, ना उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं, दाल भी अलौनी है। तब बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगी तो कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर पड़ोसन के पास गई और बोली, अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा
कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवरी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अब दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतज़ार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी, गंगा यमुना घर पर थोड़ी ना बहती हैं। तब उसने कहा, माँ जी बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तब बहू ने सातवां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं एक चौकी पर बैठा लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया? तो लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय जी ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? तब माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटे खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ की छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पावन पानी से गठ जोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इसी माँ का बेटा है। उसने ऐसे ही किया। माँ की छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई और पावन पानी से बहू बेटे का गठ जोड़ा बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।